ये मैं आपको डेमो दे रहा हूँ जिन चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। ये ग्राउंड फ्लोर है जिसकी ये सीढ़ी है, ये 93 में बना है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो सीढ़ी है ये 9 इंच का अड्डा है, और ऊपर वाला आप जब देख रहे हैं ये वाला जब फर्स्ट फ्लोर बना है तो ये अड्डा 10.5 इंच का है। और ये बुज़ुर्गों के लिए ख़ास कर बहुत परेशानी का बायस है। इससे कैसे बचा जाए इस पे हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये लैंडिंग है, ये सीढ़ी से ऊपर बंदा जब आता है और यहाँ पे स्टे करता है, इसे लैंडिंग कहते हैं। यहाँ से फर्दर वो डिसाइड करता है कि उसने अंदर जाना है या ऊपर। ये लैंडिंग जो है एडजस्ट की गई है, और इसके एडजस्ट करने में हमारा जो ऊपर का फ्लोर है उसका टीवी लाउंज नीचे वाले फ्लोर से 2 फुट कम हो गया है, क्योंकि इसकी दीवार पे दीवार नहीं आई, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी लैंडिंग एडजस्ट की है, पहले से लैंडिंग तय नहीं की हुई थी। इस पर हम डिस्कस करेंगे। एक और बात, आप ये देखें, ये सीढ़ी का बेड है, और ये बेड आप देखते जाएं मुसलसल यहाँ से ये नीचे कम होता जा रहा है। ये देखें, यहाँ से ये 2 इंच रह गया है, और नीचे जाएं और यहाँ पे ये 1.5 इंच रह गया, नीचे जाएं और फिर बढ़ता जा रहा है। ये क्यों है, इससे कैसे बचा जा सकता है, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, ये मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन मिस्त्री में खुशामदीद। मैं हूँ यासर अरफात। आज हमारा मौजू है जी सीढ़ी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी मालूमात दूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करूं जो जाने अनजाने में, या आप ये कह सकते हैं कि जानबूझकर अनजान बन जाते हैं लोग, और वो पॉइंट मिस कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मुस्तकबिल में कंस्ट्रक्शन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं सीढ़ी से मुतल्लिक कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने लगा हूँ जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो मुस्तकबिल में ना सिर्फ आप परेशानी से बचेंगे बल्कि आपकी कंस्ट्रक्शन में निखार भी आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंडिंग की। बहुत से व्यूअर्स को पता है कि लैंडिंग क्या होता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। सीढ़ी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे सीढ़ी ख़त्म होती है उसके बाद यहाँ पे स्पेस होती है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे आदमी रुकता है, उसके बाद फर्दर इरादा करता है कि उसने छत पे किस तरफ जाना है। जहाँ तक मेरी ओपिनियन है तो मैं तो कहता हूँ इस तरफ सीढ़ी देनी नहीं चाहिए। सीढ़ी हमेशा गेट की तरफ इस तरफ चढ़ानी चाहिए, सीढ़ी यहाँ से इस तरफ, ठीक है। सीढ़ी इस तरफ, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है मैं कहता हूँ कि सीढ़ी हमेशा गेट की तरफ चढ़ानी चाहिए, इस तरफ मेन एंट्रेंस की तरफ नहीं चढ़ानी चाहिए। इसका नुकसान क्या है, मिसाल के तौर पे आपका पोर्च आपने रखा है 12 फुट, ठीक है। 4 फुट आपने सीढ़ी चढ़ा दी है इस तरफ, अब आपका पोर्च 12 फुट नहीं है, आपका पोर्च 8 फुट है। 4 फुट सीढ़ी ने जगह घेर ली है, अब सीढ़ी के नीचे वाला पोर्च आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आप सीढ़ी गेट की तरफ चढ़ाएंगे, एक तो आपको लैंडिंग भी इजीली मिलेगी, शेड को आप लैंडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास जगह कम है, और दूसरा ये कि आपने 12 फुट पोर्च छोड़ा है, 16 फुट छोड़ा है, सारे का सारा पोर्च इस्तेमाल होगा। जब सीढ़ी इस तरफ से आएगी यहाँ से उसे कोई रुकावट नहीं होगी, पूरा पोर्च आप जितना छोड़ा है उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैंडिंग की। कुछ लोगों की शदीद ख्वाहिश होती है कि हमने सीढ़ी इसी तरफ चढ़ानी है, तो मैं लैंडिंग का समझा देता हूँ। अब गलती क्या की जाती है, ये देखें, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का ये टीवी लाउंज है, ये पीछे 2 कमरे हैं। अब ग्राउंड फ्लोर की जो टीवी लाउंज की दीवार है, इस यहाँ पे आके सीढ़ी ख़त्म होती है। जब तक ग्राउंड फ्लोर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, ये सीढ़ी इस्तेमाल होती रहेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। लेकिन जब हम फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो कैसे, जब सीढ़ी हमने लैंडिंग नहीं छोड़ी, इसकी हमने इस दीवार पे ख़त्म कर दी, अब हम जब ऊपर दीवार बनाएंगे, दीवार पे दीवार बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जब हम ये देखिए, ये टीवी लाउंज की दीवार है, अगर हम ये टीवी लाउंज की दीवार इस तरह चढ़ाएंगे दीवार पे दीवार, तो अब सीढ़ी पे चढ़ के पहले यहाँ से टीवी लाउंज में जाके फिर वहाँ से बाहर आके ऊपर वाली छत पे जाना पड़ेगा। अब क्या है, यहाँ पे जब यहाँ पे आप ख़त्म कर देते हैं, लैंडिंग आपने नहीं छोड़ी, तो फिर आपको प्रॉब्लम बनेगा फर्दर कंस्ट्रक्शन में। जो आप फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे तो फिर आपको दीवार में रद्दो बदल करना पड़ेगा। यहाँ पे कम अज़ कम
2 फुट लैंडिंग बनानी पड़ेगी और आपका टीवी लॉन्च कम हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, जब भी आपने सीढ़ी बनानी है तो आपकी ये दीवार, मिसाल के तौर पे जब भी आपने सीढ़ी बनानी है तो इस दीवार से कम अज़ कम, ये मैं कम अज़ कम कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मर्जी जगह छोड़ दें, कम अज़ कम 2.5 फुट आपने जगह छोड़नी है लैंडिंग। क्योंकि जब हम यहाँ पे आपने 2.5 फुट जगह छोड़ दी, ये आपने दीवार लगाई, ऊपर टीवी लॉन्च आपने बनाया, ठीक है, यहाँ पे अब बंदा ऊपर आएगा, यहाँ पे स्टे करेगा, इसने ऊपर जाना है तो ऊपर चला जाएगा, वरना यहाँ से वो एंटर भी हो सकता है। लैंडिंग मस्ट है। अब इस तरफ सीढ़ी चढ़ाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, मिसाल के तौर पे हम इस तरफ सीढ़ी चढ़ाते हैं, इस तरह, ठीक है। इस तरफ सीढ़ी चढ़ाने का फ़ायदा ये होगा गेट की तरफ कि जब ये देखें, एक तो हमें स्पेस मिल जाएगी सीढ़ी की, इस तरफ हम सीढ़ी चढ़ाएंगे और लैंडिंग के लिए हमें जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी, हम शेड पे भी लैंड करा सकते हैं अगर हमारे पास जगह कम है तो। अगर हमारे पास जगह है तो हम यहाँ पे लैंडिंग करा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जगह कम है तो हम शेड पे भी लैंडिंग में, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे मुड़ने के लिए जगह चाहिए होती है, यहाँ पे लैंडिंग होगी, यहाँ से मुड़ के हम सीधे फर्स्ट फ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है जी कि जब आप सीढ़ी बनाते हैं ना, जब आप सीढ़ी बनाते हैं तो ये आपकी दीवार है, इस दीवार के साथ ये दीवार है, इस दीवार के साथ सीढ़ी ने जाना है, और ये आपका यहाँ पे लेंटर स्लैब आएगा, ठीक है, लेंटर स्लैब आएगा, ये आपका लेंटर स्लैब हो गया, 4 इंच है, 5 इंच है, जितना भी है, ये दीवार का एंड है और ये लेंटर स्लैब है। जो आपका लास्ट स्टेप है ना, ये आपने सीढ़ी ऊपर लेके गए हैं, लास्ट स्टेप जो है वो आपका लेंटर स्लैब होना चाहिए, यानी कि 5 इंच या 6 इंच का आपका स्टेप जो लेंटर स्लैब है वो आपका आखिरी स्टेप होना चाहिए। सीढ़ी आपकी यहाँ से शुरू होनी चाहिए, ये जो आपकी दीवार है, ये जो आपने मतलब कि यहाँ पे आपके जो स्टेप आपने बनाए हैं वो यहाँ इस दीवार पे ख़त्म हो जाने चाहिए, और जो लास्ट स्टेप है ना हमारा वो ये लेंटर स्लैब होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे गलती ये की जाती है कि इस स्पेस को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि सीढ़ी को वो यहाँ पे ले आते हैं, अक्सर औकात ये यहाँ पे एक स्टेप मज़ीद बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उन्हें स्पेस मिल जाता है एक और स्टेप बनाने का। इसका नुकसान क्या है, अगर आपने इस तरह स्टेप बना दिया, यानी कि 8 इंच 7 इंच आपका स्टेप जा रहा था और लेंटर स्लैब के साथ मिला के एक स्टेप बना लिया आपने, तो इसका नुकसान क्या है, जब आप फर्स्ट फ्लोर पे फर्श डालेंगे तो फर्श आपका 1.5-2 इंच डलेगा ना, ये आपका लेंटर स्लैब है, 1.5-2 इंच जब फर्श डलेगा तो ये आपका अगर 7 इंच स्टेप है तो 9 इंच हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम बनेगी। इसलिए आपने क्या करना है, सीढ़ी जब भी शुरू करनी है तो यहाँ से यहाँ पे आके आपकी सीढ़ी जो आपने स्केच बनाना है सीढ़ी का, वो यहाँ पे आके इस दीवार से शुरू होना चाहिए, जो आखिरी स्टेप है हमारा वो लेंटर स्लैब होना चाहिए। अब लेंटर स्लैब पे हम 1.5-2 इंची का जब फर्श डालेंगे तो ये हमारा स्टेप बन जाएगा 7 इंच या 8 इंच का। एक तो ये, तीसरी बात है सीढ़ी का स्केच। जब भी आपने सीढ़ी लगानी है, ये सीढ़ी में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपका अड्डा छोटा है, बड़ा हो गया है, लंबाई में छोटा हो गया है, ऊंचाई में छोटा हो गया है या बड़ा हो गया है, ये इस वजह से आते हैं कि आप सीढ़ी का स्केच नहीं बनाते। मिस्त्री बस ईंटें रख के 9 इंच का स्टेप बनाना शुरू कर देते हैं और जहाँ पे ख़त्म होती है एडजस्ट कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा ये ऊपर वाला स्टेप इसी वजह से ऊपर वाला भी एक स्टेप बन जाता है। आपने क्या करना है, जब भी सीढ़ी बनानी है प्रॉपर कैलकुलेशन करके सीढ़ी का एक स्केच बनाना है।
सीढ़ी को लीक लेना है यहाँ पे, ठीक है, सीढ़ी को लीक लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस सीढ़ी के नीचे 3 इंच, 3 इंच इधर, 3 इंच इधर एक और लाइन लगानी है। एक और लाइन लगानी है, ये लाइन होगी हमारा बेड बनेगा। ठीक हो गया, स्केच बना लेना आपने सीढ़ी का। तीसरी बात कि जब आपने सीढ़ी लगानी है तो गुनिया में लगानी है। अब जो आपकी शटरिंग होगी वो यहाँ पे नहीं होगी, ये आपने सीढ़ी पहले लीक ली, फिर उसके बाद 3 इंच का बेड के लिए यहाँ पे एक लाइन लगा दी। अब आपकी जो शटरिंग होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है, ये आपका बेड बनेगा और उसके बाद ये सीढ़ी बनेगी। और आपका मिस्त्री जितना भी कारीगर है जो भी है, लेकिन आपने उसको याद दहानी लाजमी करानी है कि ये जो आपने सीढ़ी स्केच बनाया ना, इससे 1 इंच आगे पीछे नहीं होना। सेम अगर शटरिंग के साथ, फट्टों के साथ ये सीढ़ी लग जाती है फिर तो बहुत ही आला काम है। आप शटरिंग वाले से कहें कि आपको फट्टों से आपको ये रोक लगा के दे, जो सीढ़ी बनती है ये रोक लगती है और उसमें भराई होती है। अगर आप ईंटों से भी भर रहे हैं सीढ़ी, तो आपने सीढ़ी भरने वाले को ख़ास एहतमाम से कहना है कि इस निशान से आगे पीछे नहीं होना, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होना। जब वो सीढ़ी बिल्कुल इस निशान पे भरेगा तो इंशाल्लाह आपकी सीढ़ी बिल्कुल बेहतरीन आएगी। सीढ़ी गुनिया में कैसे करनी है, अब देखें। गुनिया में ऐसे होगी, ये देखें मिसाल के तौर पे ये सीढ़ी हमने लगाई है, ये सीढ़ी। अब इसको ना तो आपने इस तरह होने देना है और ना इस तरह होने देना है। आपने दीवार के साथ एक गुनिया आप बनवा लें जब आप काम कर रहे हैं, तो शटरिंग वाले से कहें आपने, और ये मेरी बात याद रखिएगा, जब तक आप कहेंगे नहीं आपका काम सही नहीं होने वाला। ये आपकी सीढ़ी है, या इस दीवार के साथ जब गुनिया रखा जाएगा ना, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास गुनिया है, इस तरह गुनिया रखेंगे तो ये सीढ़ी हमारी बिल्कुल इस तरह सीधी आएगी। एक बात गुनिया में करनी है। दूसरी बात, जो सीढ़ी की पैमाइश है, यहाँ से 4 फुट और यहाँ से 4 फुट, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है वो 4 फुट है। यहाँ से भी 4 फुट, यहाँ से भी 4 फुट। अगर जगह की मुनासबत से आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ से भी 4 फुट, यहाँ से भी 4 फुट, सेम एक साइज़ होना है। और यहाँ पे सूत्र बांध के, यहाँ पे सूत्र बांध के, ये सारा साइज़ सेंटर से भी एक दफ़ा नाप लेना है, 4 ही फुट होना चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि ये बेड, ये जो हमारा नीचे वाला बेड है, इसका कहीं से पतला हो जाता है, कहीं से मोटा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि सीढ़ी अंदर से कर्व होता है सीढ़ी में, या सीढ़ी नीचे हो जाती है इस तरह, ठीक है, या ऊपर वाली साइड पे, या इस तरह कर्व आ जाता है, या इस तरह कर्व आ जाता है। ये कर्व कैसे नहीं आएगा, ऊपर से भी आपने गुनिया करनी है, नीचे से भी गुनिया करनी है। और ये जो सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा आपने अपने शटरिंग वाले से कहना है कि ये वाला हिस्सा हमें बिल्कुल सीधा सूतर में रखे। यहाँ पे सूतर वो रखेगा और एक सूतर वो यहाँ पे बॉटम में रखेगा, तो ये सीढ़ी बिल्कुल सीधी होगी। ठीक हो गया, इस तरह आपका बेड भी बिल्कुल बराबर आएगा। मैंने कोशिश की है कि वो पॉइंट्स आपको बताऊं कि जो हिडन होते हैं, जो अक्सर औकात आप प्रैक्टिकल नहीं देख रहे होते, लेकिन ऐसा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए मैं इजाज़त। अल्लाह।